हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा किसी ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। बिल्कुल शांति है आज मेरी कॉरिडोर में, क्योंकि सभी अपने अपने बच्चों को लेने के लिए निकल चुके होंगे। मैं ही थोड़ा सा लेट हूँ 5 मिनट के लिए, और वेट कर रही हूँ लिफ्ट का। जैसे लिफ्ट आती मैं जाऊँगी सबसे पहले अपने बेटे को लेने, उसके बाद आती है बेटे की बस। तो अभी पहले लिफ्ट का वेट करते हैं। बहुत गर्मी तो चरम पे है, मौसम बादल बादल सा हो रखा है लेकिन बारिश होती ही नहीं है। तो लिफ्ट आ गई मेरी, नहीं आई, फिर ऊपर चली गई। तो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर खड़े होकर हम गिन रहे हैं लिफ्ट का नंबर के फटाफट आ जाए, क्योंकि बेटी मेरी वेट कर रही होगी। पर लिफ्ट बार बार, मतलब इस टाइम सबको आना जाना होता है ना, तो बहुत जाम रहती है। बस आज मेरे ही कॉरिडोर में बड़ा सन्नाटा है, क्योंकि हमारे फ्लोर पे ना लोग कम रहते हैं, मुश्किल से 4 या 5 लोग रहते हैं, तो इसलिए इधर थोड़ा सा सन्नाटा मिल जाता है। बाकी सब जगह बहुत भीड़ है, और इधर अभी बहुत लेट हो रही है। मुझे जब लेट होती तो घबराहट होती कि मेरी बिटिया आने वेट करी होंगी। फ़िलहाल यहाँ पर नीचे आने लगी है लिफ्ट, और आते ही हम जाएंगे लिफ्ट में। आ गई। लिफ्ट अभी बिल्कुल यहाँ पे भरी हुई है, और फिलहाल मैं जा रही हूँ सीढ़ियों से। अब भी लेकर नहीं आई हूँ, बारिश हो गई स्टार्ट। बिटिया आने के लिए तो प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उनका हम लोग बाबू का वेट कर रहे हैं। बारिश थोड़ी थोड़ी धीमी हो गई है ना। आपको बारिश में भीगना भी तो था, इसीलिए शायद मैं अम्ब्रेला भूल गई ना। रोज हम लोग यहाँ से धूप दिखाते थे, आज हम लोग बारिश दिखा रहे हैं, और हम लोग बाबू का वेट कर रहे हैं। अरे आज भी आपको मिला है, वाओ। ला मैं हटा दूँ, दिखाओ क्या मिला है। स्टार, वाह। और ये क्या है? रैबिट। ओह वेरी गुड। बारिश तेज हो गई थी, तो यहाँ पर सामने एक ऑफिस थी जो कि खाली पड़ी थी। हम लोग यहीं पे आकर खड़े हो गए थे ताकि हम लोग भीगे ना, और बाबू की गाड़ी का वेट कर रहे थे। लेकिन प्यारी को बार बार बारिश में ही मज़ा आ रही थी, तो वो वहीं पर जा रही थी। और ये सामने जो आपको दिख रहा है, मैं थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ, ये है चार्जिंग स्टेशन। कोई भी इलेक्ट्रिक बाइक या कार होती है, उसको यहाँ पर सोसाइटी के लोग चार्ज कर सकते हैं। इसके लिए एक ऐप होता है सोसाइटी वालों के द्वारा दिया जाता है, उसको हम डाउनलोड करते हैं। जिसके पास भी इलेक्ट्रिक होता है वो अपना यहाँ पर व्हीकल अपना चार्ज कर सकता है। ऐसे फिर उससे क्या हो गया था? हाँ, आपने कहाँ देखा था ऐसे करते हुए कृष्णा को? वाह, लुक एट हियर। आप भी तो कृष्णा हो। कृष्णा पकड़ा गया। चलो चलो चलें। आप आओ।
ये हम लोग जा रहे हैं घर ना, अब 2 डेज का हॉलीडे। मस्ती मस्ती नहीं, पहले होमवर्क डन करेंगे हम लोग। ये क्या है? ज़ॉम्बी बनी। अच्छा अच्छा, चलो आ गई। मैं सबको दिखाऊंगी कि तुम लोग कैसे फाइट करते हो। तो आप कर लो ना, आप बचा लो, अभी तो कोई नहीं है। हाँ करो करो करो, तुम करो करो करो। तो ठीक है, करो जल्दी, करो करो करो। तो आप लोग देख सकते हैं आज की डिश कितनी स्पेशल है, कितनी कुरकुरी, कितनी क्रिस्पी, कितनी यम्मी, कितनी टेस्टी। किसी भी ओकेजन के लिए बिल्कुल परफेक्ट। आप पार्टी में, सफ़र में, शाम को चाय के साथ और बरसात हो तो खासकर ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि मज़ा आ जाएगा, मूड बदल जाएगा। क्योंकि आप सबने देखा मेरे बच्चे कैसे गुस्सा होकर घर में आ रहे थे, लेकिन जैसे इन्होंने खाया इनका मूड फ्रेश हो गया, क्योंकि है ही इतनी टेस्टी। तो चलिए डिश को स्टार्ट करते। बनाना कैसे है, आपको ले लेना है एक बाउल, जिसमें आप डालेंगे 2 कप मैदा। आप मैदे को अपने फैमिली मेम्बर्स के अकॉर्डिंग बढ़ा या घटा सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसके अकॉर्डिंग आपको सब बता रही हूँ। 2 कप मैदे में आपको आधा चम्मच नमक और हाफ़ टी स्पून डालना है अजवाइन, थोड़ा क्रश करके। क्रश करने से उसका फ्लेवर और स्मेल दोनों ही बहुत अच्छा आ जाता है। और डाइजेशन के लिए तो ये रामबाण है, आप सबको पता है। और मोयन के लिए मैं डाल रही हूँ देसी घी। आप चाहो तो कोई भी ऑयल डाल सकते हो, लेकिन देसी घी से जो खस्तापन आता है वो किसी और ऑयल से नहीं आता है, इसलिए मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ। और इसको खूब अच्छे से मिक्स कर लेना, और इसको मिक्स करना है जब तक आप सबको पता ही होगा कि ये हल्का सा लड्डू टाइप में ऐसे मुट्ठी ना बंधने लगे, तब तक में आप इसको मिक्स करिए। तो इसका जो खस्तापन होता है ना, बहुत अच्छे से आता है और बहुत कुरकुरापन आता है। तो देखिए ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसको मिक्स कर लेंगे, इसका डो बना लेंगे। आप इकट्ठा पानी मत डालना, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइट डो रहेगा ना तो बहुत क्रिस्पी बनेगा। जब ये ढीला हो जाता है तो इसमें सॉफ्टनेस आ जाती है, और ये बहुत लंबे टाइम तक ना ही चलता है और ना ही इतना क्रिस्पी बनता है। इसलिए इसमें आपको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बिल्कुल टाइट डो लगाना है। और डो भी लगभग लगकर तैयार हो गया है। मसल कर लगाइए, ताकि अंदर तक बिल्कुल अच्छे से ये इसमें घी और वो अजवाइन मिक्स हो जाए, जो कि वैसे मिक्स हो जाता है। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रखूँगी। तो इसको रेस्ट कराना बहुत ज़रूरी, तुरंत बनाने पे आपको टेस्ट नहीं मिलता है। तो हो गया, आधे घंटे के लिए रख रही हूँ मैं। मूंग दाल जो मैंने भिगो कर रखी थी, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से सोख हो गई। ये ओवरनाइट सोख हुई थी, जिसमें 7-8 घंटे से ज़्यादा भी हो गया था टाइम। लेकिन आप चाहो तो इसको 3 से 4 घंटे में भिगो सकते हो, और आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है तो गर्म पानी में आप 4 से 5 घंटे के लिए, 2 या 3 घंटे में भी अच्छी फूल जाती है। तो मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है, बिल्कुल 2-3 पानी। अब मैं इसको ग्राइंड करूँगी, तो फटाफट इसको ग्राइंड कर लेते हैं। आप छिलके वाली दाल का भी बना सकते हो, लेकिन इसका ना बहुत अच्छे से बन के आता है, इसलिए मैं आज धुली मूँग का बना रही हूँ। तो और छिलके वाली मूंग का बनाएंगे तो उसको अच्छे से करके, मैक्सिमम छिलका तो वैसे निकल जाता है, लेकिन आप धुली मूंग का ज़्यादा अच्छा बनता है। तो चलिए अब मैं इसको बताती हूँ कि आपको इसका मसाला कैसे तैयार करना है। इसमें आप थोड़ा सा तेल डाल लीजिएगा, 2 से 3 टेबल स्पून, या आप देसी घी भी डाल सकते हो, जो भी आपको फ्लेवर पसंद हो। अब इसमें डालेंगे हींग, जिससे फ्लेवर और डाइजेशन बहुत अच्छा है। अब लास्ट में डालेंगे सौंफ, थोड़ा सा जीरा, और इसके साथ में आपको डाल लेना है थोड़ा सा बेसन। इससे क्या होगा, बाइंडिंग बहुत अच्छी आती है। जिसमें मैंने 3 टेबल स्पून डाला है बेसन। इससे आपकी बाइंडिंग और टेस्ट दोनों ही बहुत अलग से निकल कर आएगा। और आप जब बेसन को डालना तो फ्लेम को बिल्कुल मीडियम कर लेना, स्लो टू मीडियम, ताकि ये बहुत अच्छे से भुन जाए और इसका कच्चापन बिल्कुल अच्छे से ख़त्म हो जाए। जब ये भुनना स्टार्ट करते हैं तो हल्का सा झाग सा छोड़ने लगता है, फिर ये हल्का ज़्यादा डार्क ब्राउन हो गया तो समझ लीजिए ये तैयार है। अब इसमें मैं जो दाल
ग्राइंड करके रखी थी उसको डाल दूँगी। और जब मैं इसको डाल दूँगी तो इसको अच्छे से मिलाएंगे और अच्छे से भूनेंगे थोड़ा मीडियम आंच पर, ताकि ये दाल अच्छे से पक जाए और धीरे धीरे जो इसमें गीलापन है ना वो सूखने लगेगा, ये भुरभुरा सा हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 7 से 8 मिनट में ये बिल्कुल बनकर रेडी हो जाएगा। तो उसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है कि चलाते रहना, क्योंकि ये कोई सब्ज़ी नहीं कि पक्का रेडी हो जाएगी। चलाते रहोगे तो आप इसका मॉइस्चर निकलता जाएगा और ये बहुत अच्छे से थोड़ी सी सूखी सी, थोड़ी सी भुरभुरी सी होने लगेगी, जो कि आप देख रहे हो कि कंटिन्यू मैं चला रही हूँ और ये सूखने लगी है, भुरभुरापन इसमें आने लगा है और ये बहुत हल्का हल्का सा ब्राउन भी होने लगी है। और ये बहुत जल्दी से बनकर अब तैयार होने वाली है, क्योंकि ये जो पीठी होती है, जिसको हम बोल सकते हैं पीठी, जो हम कचौड़ी के अंदर भरेंगे, इसका ही तो मेन रोल होता है, क्योंकि इससे टेस्ट ना बिल्कुल बदल जाता है। क्योंकि अगर हम आलू वगैरह की कचौड़ी भी खाते हैं और इन कचौड़ियों में यही तो डिफरेंस होता है कि इसका सूखा मसाला और खस्तापन ही तो इसको बिल्कुल यूनिक और अलग बनाता है। तो देखिए बिल्कुल भुरभुरा हो बनकर तैयार हो गया है और कितना सुंदर भी लग रहा है मुझे तो ये ऐसे भी खाने का मन कर रहा है, लेकिन भाई फ़िलहाल मैं इसको कचौड़ी में ही भरकर खाने वाली हूँ। अब ये बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा, ये बर्तन को छोड़ चुका है। तो देखिए ये, जबकि मेरी ये जो कढ़ाई है नॉन स्टिक भी नहीं है, फिर भी ये बढ़िया से छोड़ चुका। अब इसमें मैं थोड़े सूखे मसाले डालने वाली हूँ, जिसमें कि थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, आधा 1/4 टीस्पून है हल्दी, गरम मसाला और थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा आमचूर, और थोड़ा सा मैं डालती हूँ एक कश्मीरी पाउडर, इससे थोड़ा सा कलर भी आ जाएगा, और थोड़ी सी कसूरी मेथी। और लास्ट में सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट पहले इसलिए नहीं डाला क्योंकि सॉल्ट से थोड़ा सा ना ये पानी निकलने लगता है, थोड़ा गीलापन ज़्यादा आ जाता है। लास्ट में जब आप डालते हो ना तो ये बहुत अच्छे से मिलकर तैयार होता है। लास्ट में रोस्टेड जीरा यानी भुना जीरा का पाउडर डालेंगे हम, और इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देंगे, क्योंकि इससे ही इसका टेस्ट बढ़ जाता है। और देखिए बिल्कुल बनकर हमारा ये रेडी हो चुका है हमारी कचौड़ी में भरने के लिए। और अभी मैं इसको बस 2 से 4 मिनट तक रखूँगी, ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए और भरने में आसान हो जाए। तो आप देख सकते हो कितने अच्छे से बनकर हमारा ये रेडी हो गया है। अब इसके बाद हम बनाएंगे, अब देखते हैं कि हमारा डो कैसा है, रेडी हो चुका है। तो देखिए डो बिल्कुल से सॉफ्ट हो गया और सेट हो गया है। तो इसको हल्का सा और मैं मिक्स कर लूँगी, हल्का सा एक बार और हाथों से मसल लेती हूँ, जिससे कि ये जो ऊपर हल्का हल्का सा ऑयल रिलीज़ किया था, जो घी हम इसमें डालते हैं, वो बिल्कुल चिकनाहट आ जाएगी। अब इसकी मैं बना लूँगी लोइयाँ यानी पेड़े। जिस आकार में आप बनाना चाहो, छोटे या बड़े, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। मैं मीडियम साइज़ की बना रही हूँ, ना तो बहुत ये छोटी हैं और ना ही बहुत बड़ी हैं। तो आप इसकी अकॉर्डिंग बना सकते हो जैसे आपको चाहो, क्योंकि जो मीडियम साइज़ होती है वो आप किसी, जैसे हमारे यहाँ कचौड़ी, दम आलू, छोले दोनों के साथ खाई जाती है। और इसको चटनी चाय के साथ तो बरसात में खा ही सकते हो, लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर भारी नाश्ते में या फिर किसी पार्टी के तौर पे चाहो तो आप छोले और दम आलू के साथ खा सकते हो। तो देखिए सारे पेड़े बनकर तैयार हो गए हैं। अब इसको हाथों से ही थोड़ा थोड़ा मैं फैला ले रही हूँ और इसके बीच में डाल देंगे ये जो मैंने उड़द का पीठी बनाया था स्पून्स की मदद से। तो ये आप कटोरी नुमा बना लोगे ना तो ईज़िली उसमें आराम से ये भर जाता है और ये फटता भी नहीं है। और इसको जैसे आप गुजिया या मोमोज पैक करते हो ना, तो बिल्कुल उसी तरह से इसको ऐसे पैक करना है। और इस तरह से देख के तो आप सबको मोदक भी याद आ गया होगा। और एक्स्ट्रा मैदा निकाल देंगे, जिससे ये मोटा सा नहीं लगेगा बीच में, क्योंकि जब हम एक्स्ट्रा रह जाता है बीच में तो थोड़ा मोटापन आ जाता है ना, तो टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता। बस ऐसे एक एक करके सारे भरते जाएंगे। थोड़ा सा जब ये बीच में जगह होती है ना तो ये फटता भी नहीं है और बहुत ईज़िली इसमें भर भी जाता है। तो ऐसे आपको भरना है। आपको एक्स्ट्रा मैदा निकालने में कंफर्टेबल नहीं हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर हम निकाल देते हैं तो बीच में जो इकट्ठा आटे जैसा, मतलब बहुत ज़्यादा ठोस सा आता है, तो वो नहीं आता। इसलिए ये चीज़ निकालना ज़रूरी होता है। बाकी कुछ लोग उसको नहीं निकालते हैं, तो वो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन ठीक है, आप इसको निकाल दोगे तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। इसलिए मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दिया। और इसको हल्का सा चिपटा करते जाना है, एज़ इट इज़ गोल गोल करके नहीं रखना है, क्योंकि चिपटा करने से ये फूटने का ख़तरा नहीं रहता है और सब एक बराबर इक्वल से सुंदर से दिखती है उसमें जब ये
और तेल में ना एक साथ डालेंगे ज़्यादा, तो इसमें जैसे कुछ लोग को ये शिकायत रहती है कि बूंद बूंद ज़्यादा बन जाती है, तो बूंद बूंद क्यों बन जाती है वो भी मैं आपको बताऊंगी। जैसे उसमें फुटके टाइप के पड़ जाते हैं कचौड़ी या गुजिया पे, वो इसलिए पड़ जाते हैं क्योंकि आप आगे का प्रोसेस देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या गलती करते। तो देखिए लगभग हमारी सारी कचौड़ियाँ बनकर रेडी हो गई हैं। अब इनको हम फ्राई करेंगे, तो इसको तो डीप फ्राई करना ही बनता है क्योंकि ये डीप फ्राई में ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। अब इतना मसाला मेरा बच गया है, इसको मैं आगे फिर यूज़ करूँगी। और ये मसाला भी आगे स्टोर करके रख दोगे ना, बिल्कुल बहुत दिनों तक ये ख़राब नहीं होने वाला। आपको एयर टाइट कंटेनर में रख देना है इसको। तो देखिए तेल भी एकदम भाप छोड़ने लगा है, मेरा गर्म हो गया है। अब फटाफट इसमें कचौड़ियाँ डाल देंगे। तो मैं बोल रही थी जो बबल टाइप के बन जाते हैं, जिसको फुटके बोलते हैं, वो इसलिए बन जाते हैं कि 2-4 को आपको नहीं फ्राई करना है। जब भी आप गुजिया, कचौड़ियाँ इस तरह का कुछ भी फ्राई करो तो एक साथ इतना डालो कि आपकी पूरी कढ़ाई भर जाए अच्छे से, तो इसमें बबल्स नहीं बनते। ये बहुत ही इक्वल और इवन तरह से चिकनाहट को लेके पकते हैं, ब्राउन होते हैं, बबल तो बिल्कुल भी नहीं बनते और बहुत क्रिस्पी बनते हैं। तो इस चीज़ का आप आगे से ध्यान रखना। इसमें अब कोई लॉजिक नहीं है लेकिन ये मैजिक ज़रूर करता है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखोगे तो कभी बबल नहीं बनेंगे। और इसको थोड़ा ब्राउन होने तक अलट पलट कर हमें फ्राई करते जाना। तो देखिए मैंने एक साइड से मेरा ब्राउन हो गया था, फटाफट मैं पलट दे रही हूँ, दूसरे साइड भी अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हो कि वो फटाफट पलटती जा रही हूँ एक एक करके। जो ऊपर से वाइट दिख रहे हैं उसको पलट दे रहे हो, बाकी जो ब्राउन है वो ऊपर से ब्राउन होगा और नीचे से भी हल्का हल्का सा ये फटने लगे। लेकिन ये बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, फट कर अलग नहीं होंगे क्योंकि ये बनाए ही इसी तरह से गए हैं। तो फटाफट देखिए ये अब ब्राउन हो गए। अब मैं इनको निकालूंगी क्योंकि अभी लगभग रेडी हो गए, और निकालने के लिए मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ छन्नी, ताकि इसका ऑयल पूरी तरह से रिलीज़ हो जाए, क्योंकि फिर बहुत ऑयली हो जाता है। तो आप चाहो तो इसको किसी टिश्यू पर या किसी पेपर पर या फिर किसी प्लेट में निकाल सकते हो। इससे क्या होता है, इसके जो एक्स्ट्रा ऑयल होते हैं वो निकल जाते हैं। बाकी अगर आप अपनी तरीके से निकालना चाहते हो तो वो तो बेस्ट है। तो देखिए मैंने इसको एक प्लेट में अलग से, पहले मैंने टिश्यू पर रख दिया था, फिर मैंने निकाल लिया है। सारे बनकर तैयार हो गए। लास्ट में मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें फ्राई की थी, जिसकी रिकॉर्डिंग मैंने नहीं की है क्योंकि इन सब के साथ हरी मिर्चों का टेस्ट तो अलग ही लगता है। मैं इसको फोड़ कर दिखाती हूँ, आप देख सकते हो कितना क्रिस्पी और कितना क्रंची बना है कि देखकर ही मुंह में पानी आ गया। इसको बनाते समय मुझे छोटे समोसे की भी याद आ रही थी कि और जो मसाला बचा है मैं उसके छोटे समोसे ही बनाऊंगी। तो इन मसाले से आप कचौड़ी, छोटे समोसे, मट्ठी, आप कुछ भी बना सकते हैं। एक बार आप ये मसाला बनाओ तो अलग अलग तरह से ट्राई करना। अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना। बाय बाय।